शिवजी की महिमा जन जन तक पहुंचे, इसलिए सच्चिदानंद सीक्रेट सर्व आप सभी को शिव महापुराण की कथा सुना रहा है। अगर आप भी एक शिव भक्त हैं तो इस कथा को किसी दूसरे शिव भक्त को शेयर कर शिवजी और माँ की कृपा के पात्र बने। हर हर महादेव। प्रलयकर्ता का वर्णन। प्रथम रूप से पर ब्रह्मा में शक्ति उत्पन्न होती है। यह माया है। उस माया रूपी शक्ति से प्रकृति उत्पन्न होती है। प्रकृति से समस्त संसार की उत्पत्ति होती है। यह संसार पांच कलाओं से परिपूर्ण और अप्रकट कारण रूप है। इसलिए भगवान शंकर ही सृष्टि, पालन और संहार का कार्य करते हैं। अज्ञात संसार के मध्य में महेश्वर अपनी महेश्वरी रूपी रात्रि का सेवन करते हैं। प्रातःकाल होने पर महेश्वर महायोग द्वारा प्राकृतिक पुरुष में प्रविष्ट हो जाती है। तब इन दोनों में क्षोभ उत्पन्न कर देते हैं। तभी महादेव की आज्ञा से अव्यक्त चराचर प्राणियों की उत्पत्ति प्रारंभ होने लगती है। सबसे पहले पुरुष जो अधिष्ठित हुआ, उस अभिव्यक्त अव्यक्त से बुद्धि से लेकर विकार उत्पन्न होने लगते हैं। इसके बाद इन सब विकारों से सर्व कारण रूप ब्रह्मा विष्णु महेश अनेक अमोघ शक्तियों के साथ उत्पन्न हुए। इन तीन देवताओं का कार्य क्रमशः सृजन, पालन और संहार करना है। यह देखकर शिवजी प्रसन्न हुए। ये तीनों देवता एक दूसरे से उत्पन्न होकर एक दूसरे को धारते हैं। इन तीनों में जो पुरुष भेदभाव रखता है वह पिशाच योनि में जाता है। संपूर्ण सृष्टि के अतुल कारण प्रकृति से उत्पन्न हुए हैं। ये ब्रह्मा आदि अंत मध्य रहित हैं। अनंत पराक्रम श्वेत रक्त वर्ण वाले एवं पुरुष संयुक्त हैं। ऋषि लोग वायुदेव से बोले, अब आप हमें सारे मनवंतर और कल्प के बारे में बताने की कृपा करें। वायुदेव ने बताया, हे ऋषियों, सबसे पहले ब्रह्मा जी जन्म लेते हैं। उनके एक दिन में 14 मनवंतर होते हैं। इनमें पहले 7 मनवंतर का नाम स्वयंभू और शेष 7 मनवंतर का नाम सार्वणिक है। इनमें सातवां मनु व्यवसत्व है, सुवत है। सब जब पहला कल्प समाप्त होता है तब प्रलय की स्थिति उत्पत्ति उत, होती है। उस प्रलयकारी पवन से सभी पर्वत वृक्ष जड़ उखड़ जाते हैं और पृथ्वी उजड़ जाती है। तीनों देवताओं ब्रह्मा विष्णु महेश के मध्य में चिंगारी रूप में अग्नि देव प्रकट होते हैं। मेघ समस्त पृथ्वी पर जल बरसाने लगते हैं, जिससे अग्नि शांत हो जाती है और चारों ओर जल ही जल दृष्टिगोचर होता है। तब समस्त संसार के नष्ट हो जाने पर भगवान नारायण जल पर ही सुखपूर्वक सो जाते हैं। तब सृष्टि का प्रारंभ होता है। तो श्रुतियां जिस तरह ईश्वर को जगाती हैं, उसी प्रकार त्रिदाश त्रिशादीपति ब्रह्मा रूप शिव को भी प्राप्त होने पर सभी सिद्धों ने हाथ जोड़कर स्तुति करके जगा दिया। जगाने पर भगवान जल सैया पर बैठकर चारों ओर देखने लगते हैं। पृथ्वी को जल में डूबी देखकर वाराह रूपी धारण कर पाताल से पृथ्वी को लेने चले गए। जब वे अपनी दाढ़ों पर रखकर रसातल से पृथ्वी को ऊपर निकाल लाए, तब जल लोक निवासी सिद्ध आदि को ने प्रसन्न होकर फूलों की भारी वर्षा करने लगे। हर हर महादेव।